नई दिल्ली में आयोजित हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरते आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये समझौता हरियाणा और देश के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वैश्विक निवेश और निर्यात के केंद्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प को दोहराते हुए गुणवत्ता, पारदर्शिता और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान निवेश, निर्यात, रोजगार और किसानों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली में हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यूरोपीय संघ 27 देशों का ये विशाल और समृद्ध बाजार विश्व के सर्वोच्च गुणवत्ता मानकों और क्रय शक्ति के लिए जाना जाता है। सीएम ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का सेतु है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझा भविष्य का एक सेतु है। यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय भी है। सीएम सैनी ने कहा कि हमें अपने सामान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे उत्पादों पर विश्वास कायम हो। इससे दुनिया भर में हमारे सामान की विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारत ईयू समझौते से आईटी सेवाएं, डेटा विज्ञान और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में यूरोप में हमारे कौशल की मांग बढ़ेगी। लाखों उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये समझौता आशा की नई किरण है। अब हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सीधे यूरोप के प्रमुख बाजार तक पहुंचेंगे। साथियों, लाखों उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी यह समझौता आशा की नई किरण लेकर के ये आया है। अब हरियाणा के फल, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सीधे यूरोप के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। प्रदेश सरकार पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को सरल बनाया, आधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है। श्रम कानून में सुधार कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी। सीएम सैनी ने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है, आप हमारे राज्य में आए, निवेश करें और हम आपकी सफलता के सहभागी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने ये वर्ल्ड की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना है। उसके ऊपर गति से काम हो रहा है और हमने भी 2047 ये तक हरियाणा को भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में खड़ा करना है। उसके लिए आप सब इसमें कदम से कदम मिला करके वो साथ चलेंगे और जब आप कदम से कदम मिला करके साथ चलेंगे तो वो लंबा समय नहीं है, वो दूर नहीं है, हम जल्दी ही उसको अचीव कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यूरोपियन व्यापार समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शून्य सीमा शुल्क व्यवस्था है। इसके अंतर्गत हमारे कपड़ा, चमड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों को अब भारी करों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारे उत्पाद यूरोप में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होंगे और निर्यात में 30 से 40% तक वृद्धि का अनुमान है। मित्रों, हमारे निर्यात में 30 से 40% की वृद्धि ये होने का अनुमान भी है। यह वृद्धि हमारे बुनकरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों के जीवन में भी ये समृद्धि का एक प्रकाश लेकर के आया। साथियों,
हमारे राज्य की वास्तविक शक्ति हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में ये निहित है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य विकसित हरियाणा और प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सरकार मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने जा रही है, जिसका मूल मंत्र यूरोपियन गुणवत्ता और भारतीय प्रतिभा का संगम है। हरियाणा के पास प्रतिभा, भूमि और मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम उपलब्ध है। इस मौके पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग, HSIIDC के CCI सुनील शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।